हो सकता है आप मुश्किल से समय में होकर गुजर रहे हैं। हो सकता है बीमारी या कोई आपकी आर्थिक समस्या आपको सता रही है। हो सकता है जिसको आप ज़्यादा प्रेम करते हैं, आप चाहते हैं कि वो प्रभु में आए। कई बार हम इन सभी मुश्किलों से होकर गुजरते हैं। हालेलुया। और ये हमारी चिंता का विषय बन जाते हैं और हम इसमें कामयाब नहीं हो पाते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं जानता हूं कि इसमें यह समझाना कि परमेश्वर कौन है, इसे समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऐसे समय से होकर जब कोई गुजरता है जो असंभव परिस्थिति होती है, जिसमें कोई कुछ कर नहीं सकता, जिसमें मनुष्य की अपनी सामर्थ्य हार जाती है, जिसमें मनुष्य बार बार कोशिशों के बाद नाकामयाब हो जाता है, तो ऐसे में अगर हमें कोई परमेश्वर के बारे में समझाए कि वो कौन है, या कितना भी समझाए तो भी हमें समझने में बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि हमारा ध्यान जो है वो सिर्फ चमत्कार की ओर लगा है कि कहीं से कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि मेरे जीवन में चमत्कार हो जाए, और उस असंभव परिस्थिति पर लगा हुआ है हमारा ध्यान, ताकि वो बदल जाए उस चमत्कार के द्वारा। भाई बहनों, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। भाई बहनों, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। मैं आज आपको आनंद की बात बताना चाहता हूँ कि देखिए कि हाँ, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। परमेश्वर आपके लिए मार्ग निकाल सकता है जहाँ मार्ग नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? हालेलुया। परमेश्वर के चमत्कार की जरूरत है आपको, लेकिन जब तक हमें ऐसा ना लगे कि परमेश्वर चमत्कार कर सकता है, तो फिर हमारे लिए मार्ग कैसे निकलेगा? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो आज हम इस विषय को देखकर इस विषय में जाएंगे और सीखेंगे, लेकिन इससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ। उन लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो इस चैनल पर आए हैं और उन्होंने मुझे कुछ भेंट भी दिया है। प्रभु उन सबको आशीष दे। हालेलुया। हम उनको हमेशा अपनी प्रार्थना में, निवेदन में याद रखेंगे। हमने उनके नाम भी लिख कर रखे हैं। हम लोग आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे, आपके परिवार के लिए, कि परमेश्वर आपको ऐसे ही आशीष दे। और भाई बहनों, जो लोग अगर हमें भेंट देना चाहते हैं उसके लिए भी वेलकम है। आप हमें अपनी भेंट भेज सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, एक मेरे भाई हैं, मसीह में हैं, वो भी वीडियो बनाते हैं और वो भी सोचते हैं, वो भी इस तरह के वीडियो वो बिहार से हैं, तो वो इस तरह के वीडियो बनाते हैं जो क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए। अगर आप चाहते हैं उनके वीडियो को देखना और आपको वो वीडियो अच्छे लगते हैं, तो कृपया उस भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत ही मेहनत करते हैं, परमेश्वर उसको आशीष दे। उसको सब्सक्राइब करें और उस वीडियो को देखें। कृपया उनका चैनल मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, जो आपके वीडियो में दिख रहा है, बाइबल उपदेश बोलकर चैनल है। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं भाई बहनों। परमेश्वर आज भी चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आज भी हमारे सोच से बढ़कर काम करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आज भी और कल भी और युगान युग एक सा रहने वाला परमेश्वर है। उसका वचन कहता है कि मेरा वचन, धरती और आसमान टल जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर मार्ग निकालने वाला परमेश्वर है जहां पर कोई मार्ग नहीं दिखता है। तो आज हम इस विषय में थोड़े गंभीर रूप से जाएंगे। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और कहां पर क्या ठीक करने की जरूरत है वो इस वीडियो को देखकर सीखें। हम अपना चमत्कार परमेश्वर से कैसे प्राप्त करें, इस विषय में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। आइए हम यहोशू की पत्री पढ़ेंगे, 6 अध्याय उसका 1 से लेकर 5 तक। यरीहो के सब फाटक इजराइल के डर के मारे लगातार बंद रहे। इजराइलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीर समेत तेरे वश में कर देता हूँ। इसलिए तुम में जितने योद्धा हैं नगर को घेर ले और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए और 6 दिन तक ऐसा ही काम किया करना। और 7 याजक
संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए चले, और फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना। और याजक भी नरसिंगे फूंकते चले, और जब वे मेढ़ों देर तक फूंकते रहे, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करें। तब नगर की शहरपनाह नींव से गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इजरायलियों से एक वाचा बांधा है कि मैं तुम्हें एक देश दूंगा। लेकिन जब वो यरीहो के पास आते हैं और उस विशाल दीवार को देखते हैं, तो वो कुछ और ही कह रही होती है। वो दीवार इस तरह से खड़ी हुई है जिस तरह से वो कह रही है कि कोई भी अंदर नहीं जा सकता। और परमेश्वर का वचन उनको देश देने के लिए प्रतिज्ञा किया है। हालेलुया। और दीवार कह रही है कि अंदर किसी को भी जाने नहीं दिया जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे हम देखेंगे, दीवार को यरीहो के लोगों ने इस तरह बंद कर दिया था क्योंकि वे इजरायलियों से डरे हुए थे कि कोई भी अंदर ना आ सके। वो यरीहो नगर चारों तरफ से दीवार से घिरा हुआ था। हालेलुया। एक तरफ दीवार कह रही है कि तुम इन पर जय नहीं पा सकते, तुम अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, और एक तरफ परमेश्वर कह रहा है कि मैं ये देश तुम्हें दूंगा। हालेलुया। पर दीवार ये कह रही है कि इसमें प्रवेश करना असंभव है, असंभव। हालेलुया, बस की बात नहीं है। तो वो दीवार कह रही है कि ये देश तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन इजरायलियों को उस दीवार के अंदर जाना था। हालेलुया। चाहे वो दीवार कुछ भी कह रही हो, लेकिन इजरायलियों को उसके अंदर जाना था, जो वे नहीं जा पा रहे थे, असंभव परिस्थिति में फंस गए थे। जब आप अपने आप को आत्मिकता में बढ़ने के लिए रुकावट महसूस करते हैं, जब आपके लाख कोशिशों के बाद, कड़े परिश्रम के बाद भी नाकामी हाथ लगती है, जब आप इतना सब कुछ करने के बाद भी उस दीवार को नहीं हिला पा रहे हैं जो आपके कामयाबी के बीच में आ रही है, जो आपके जीवन में आकर खड़ी हो गई है, जो हट नहीं रही है, हिल नहीं रही है, तो मैं एक तरीका आपको बताता हूं उस दीवार को गिरा देने का। हालेलुया। और वो है, हमें ऐसे समय में जब हम मुश्किल से होकर गुजर रहे होते हैं, जब हम असंभव की परिस्थिति में होकर गुजर रहे होते हैं, असंभव सी परिस्थिति में होकर गुजर रहे होते हैं, तब हमारे सारे स्रोत, सारे जो चीज़ें हैं वो सब नाकामयाब हो जाती हैं। तब हमें एक चीज़ करने की ज़रूरत है, तब हमें विश्वास का एक्ट करने की ज़रूरत है, विश्वास का कदम उठाने की ज़रूरत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी आप नहीं समझ पाएंगे भाई बहनों, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो समझ जाएंगे कि ये वीडियो आपके लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। हालेलुया। आपके विश्वास का एक्ट आपकी परेशानियों पर जय दिला सकता है। हालेलुया। वो उन परेशानियों को जो पहाड़ जैसे आकर आपके जीवन में खड़ी हो गई हैं और हिलने का नाम नहीं ले रही है, वो उनको आपके जीवन से रिमूव कर सकता है, उनको हटा सकता है। हालेलुया। जब आपके सामने परेशानी चट्टान बनकर खड़ी हुई है और आपके सामने से हटने का नाम नहीं ले रही है, वो पहाड़ के जैसे खड़ी हो गई है कि तू इसे नहीं हिला सकता, और हमारे लाख कोशिशों के बाद भी हम थक गए हैं, हार गए हैं, हम कड़े परिश्रम के बाद भी उस कामयाबी को हासिल नहीं कर पाए, जो परेशानी चट्टान बनकर खड़ी है उसको हटा नहीं पाए, तो हमें एक काम करने की ज़रूरत है, विश्वास का एक्ट करने की ज़रूरत है, जो परमेश्वर हमसे चाहता है। कि जो कुछ परमेश्वर ने आपसे कहा है कि मैं ये देश तुझे दूंगा या मैं ये वचन तेरे जीवन में पूरी करूंगा, तो आपको विश्वास करने की ज़रूरत है। हालेलुया। तब आपके लिए परमेश्वर का हर एक वचन जीवित बन जाएगा भाई बहनों, उसमें शक्ति आ जाएगी। हालेलुया। और वो पूरा भी होगा, क्योंकि ये जो समय होता है ना, जो इस समय जो आप विश्वास का एक्ट दिखाते हैं, ये जो समय होता है, ये वही समय होता है जिसमें हमारा विश्वास परखा जाता है। विश्वास नहीं है तो हम कोशिश कैसे कर रहे हैं?
ऐसी बात नहीं है। आपको देखना है, आपको समझना है कि कहाँ पर आपको ज़रूरत है समझने के लिए। देखिए, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, परमेश्वर ऐसी परिस्थितियों में ही आपका विश्वास परखा जाता है। हालेलुया। जो विश्वास उसने आपको दिया है। देखिए भाई बहनों, परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि मेरी तरफ से तुम सेना ले लो, मेरी तरफ से भाले हथियार ले लो, मेरी तरफ से मैं देता हूं, बल्कि परमेश्वर ने कहा तुम्हारे पास जो योद्धा हैं उन्हीं को लेकर आगे बढ़ो। हालेलुया। उन्हीं को लेकर आगे बढ़ो और उन्हीं को लेकर चलो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर सेना नहीं दिया, परमेश्वर वो स्रोत नहीं दिया। परमेश्वर आपको आपकी परेशानियों से भरे हुए पहाड़ जो आपके सामने खड़ा है उसे हटाने के लिए आपको विश्वास दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको विश्वास दिया है जो पहाड़ को हटा देगा। हमेशा चीजें परमेश्वर के तरीके से ही मिलती हैं। आप जैसा सोचते हैं कि इस समय में होना चाहिए, आप जैसा सोचते हैं ये चीज आपको मिलनी चाहिए, वैसा हमेशा नहीं होता। हालेलुया। परमेश्वर अपने तरीके से ही चीजों को देगा, क्योंकि परमेश्वर के विचार और हमारे विचार में जमीन आसमान का अंतर है। परमेश्वर की सोच में हमारी सोच में जमीन आसमान का अंतर है। उसके मार्ग जो हैं वो बहुत ही हाई स्टैंडर्ड लेवल के हैं। हालेलुया। हम उन्हें नहीं समझ सकते कि वो कैसे काम करता है, लेकिन इतना जरूर है कि परमेश्वर कहता है तुम्हारे विचार से ऊंचे मेरे विचार हैं, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। हालेलुया। तुम्हारी गति मेरी गति एक सी नहीं है। हालेलुया। तो कई बार हम मांगने में, ढूंढने में, खटखटाने में लग जाते हैं और अपनी पूरी ताकत से कोशिश करते रहते हैं, लेकिन चीजें नहीं होती। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि क्या आप जब मांगते हैं, परमेश्वर चाहता है कि वो विश्वास आपके अंदर होना चाहिए जो वो देखना चाहता है। परमेश्वर मांगने वाले को देगा, परमेश्वर ढूंढने वाले को भी मिलेगा, परमेश्वर खटखटाने वालों की खटखटाहट को सुनेगा। लेकिन क्या परमेश्वर आपके अंदर वो विश्वास को देखता है? हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन को तो देखता भी है, लेकिन जो लोग उससे मांग रहे हैं उनके विश्वास उसकी मांग है, परमेश्वर की मांग है। हालेलुया। आपका विश्वास परमेश्वर की मांग है। लेकिन ऐसा नहीं होता। हम मांगने में जुट जाते हैं, खटखटाने में, ढूंढने में जुट जाते हैं और क्या करते हैं, अपने आप से, अपनी ताकत और अपनी बल से उन चीज़ों को पाने का प्रयास करते हैं और जब नहीं मिलती हैं, नहीं समझ में आता है, तो ये कहते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में चमत्कार क्यों नहीं हो रहा। और हम सोचते हैं कि मेरे जीवन में चमत्कार क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि परमेश्वर आपके चमत्कार मांग करता है विश्वास की। हालेलुया। चमत्कार मांग करता है विश्वास की। हम मांग रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तो फिर आप बोलेंगे भाई क्या ये गलत है कि मांगते हैं हम परमेश्वर से? परमेश्वर ने कहा कि मांगो दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खुल जाएगा। ये परमेश्वर ने ही तो कहा है तुम्हारे लिए खुल जाएगा, ये परमेश्वर ने ही तो कहा है। तो क्या हम गलत करते? नहीं भाई बहनों, ये एक हिस्सा है कि आप उससे मांगते हैं, आप उसको ढूंढते हैं, आप उसको खटखटाते हैं। ये दिखाता है कि आपके अंदर विश्वास है। हालेलुया। ये दिखाता है कि आपको परमेश्वर के ऊपर ट्रस्ट है। हालेलुया। लेकिन हर बार ये जैसा मैं कह रहा हूं वैसा नहीं होता। लोग मांग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, खटखटा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, अपना फुल परिश्रम लगा देते हैं, अपनी पूरी ताकत, पूरा बल लगाकर चीजों को करने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। कई बार तो ऐसा होता है कि हमारे जीवन में चीजें होती ही नहीं, इतना परिश्रम करने के बाद भी। क्यों ऐसा हो रहा है भाई बहनों? क्योंकि हम परमेश्वर में नहीं हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर में नहीं हैं। भाई बहनों, परमेश्वर आपके सोचने के तरीके से नहीं चलता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, हम मांगते भी हैं, ढूंढते भी हैं, खटखटाते भी हैं ताकि परमेश्वर कुछ ना कुछ करे। हालेलुया। ये भावना हमारे अंदर रहती है कि परमेश्वर कुछ ना कुछ करेगा। भाई बहनों, जैसा हम सोचते हैं कि चीजें हमें मिले, वैसा परमेश्वर नहीं देता। परमेश्वर चीजें तब देता है जब हम उसे डिजर्व करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
कभी कभी परमेश्वर हमेशा ऐसा नहीं करता कि आप जो मांगते हैं तभी वो मिल जाएगा। कभी कभी परमेश्वर चीज़ों को तब देता है जब आप उन चीज़ों को डिज़र्व करते होंगे। हम सोचते हैं कि हम पाएं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आपके अंदर वो विश्वास हो। परमेश्वर पहले आपके अंदर वो विश्वास देखना चाहता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। जोशुआ की पत्री यहोशू 6 से 10। इसलिए नून के पुत्र यहोशू ने याजकों को बुलवाकर कहा, वाचा के संदूक को उठा लो। और 7 याजक यहोवा के संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए चले। फिर उसने लोगों से कहा, आगे बढ़कर नगर के चारों ओर घूम आओ और हथियारबंद पुरुष यहोवा के संदूक के आगे आगे चले। और जब यहोशू ये बातें लोगों से कह चुका तो वे 7 याजक जो यहोवा के सामने 7 नरसिंगे लिए हुए थे, नरसिंगे फूंकते हुए चले और यहोवा की वाचा का संदूक उनके पीछे पीछे चला। 9 पद। और हथियारबंद पुरुष नरसिंगे फूंकने वाले याजक के आगे आगे चले और पीछे वाले संदूक के पीछे चले और याजक नरसिंगे फूंकते हुए चले। और यहोशू ने लोगों को आज्ञा दी, जब तक मैं तुम्हें जय जयकार करने की आज्ञा ना दूं तब तक जय जयकार ना करो, और ना तुम्हारा कोई शब्द सुनने में आए और ना कोई बात तुम्हारे मुंह से निकलने पाए। आज्ञा पाते ही जय जयकार करना। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई बहनों, 10 पद क्या कहता है? कहता है कि जब तक तुमसे कुछ कहा ना जाए तब तक कुछ ना कहो। मतलब जब तक तुमसे जय जयकार करने के लिए ना कहा जाए तब तक जय जयकार मत करो, और जब तक तुमसे कुछ बोला ना जाए तब तक कुछ ना बोलो। हालेलुया। मतलब कुछ भी मत करो जब तक तुम आदेश को ना सुनो। हालेलुया। इसी बात को ध्यान में रख के चलते हम आगे बढ़ते। कितने टाइम से हम अपने बल और शक्ति के द्वारा प्रयास कर रहे होते हैं। कितने टाइम हम हमेशा अपने बल और शक्ति का प्रयास करते हैं कि चीज़ें आपके हिसाब से हों। हालेलुया। भाई बहनों, कितने टाइम से हम अपनी बल और शक्ति के द्वारा चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं ताकि उन पर जय पाएं। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर आपका विश्वास का एक्ट देखना चाहता है, विश्वास का एक्शन देखना चाहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि उन परिस्थितियों में हमें विश्वास करने की ज़रूरत थी, विश्वास का एक्शन करने की ज़रूरत थी, जो हमने नहीं किया, जो परमेश्वर चाहता था। भाई बहनों, यदि आप पढ़ाव को अपनी सामर्थ्य के द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा, अपनी कोशिशों के द्वारा पूरा करने की कोशिश करेंगे तो वो चीज़ों में आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। तो आप सोचिए, कितनी टाइम जब आपने अपनी मेहनत से, अपनी परिश्रम से, अपने बल से, अपनी सोच के अनुसार चीज़ों को पाने की कोशिश की है, अपने बल से पाने की कोशिश की है, क्या वो अच्छा परिणाम आपके लिए लेके आ पाई हैं? आप सोचिए, आपके जीवन में कभी ऐसा समय हुआ है जब आपने पूरे कड़े परिश्रम के साथ और चीज़ें जैसे आपने सोचा हो वैसा आपके लिए हो, उसी टाइम में हो जो आपने सोचा हो, और उसके लिए आपने पूरा बल लगा दिया है, पूरी युक्ति लगा दी है, लेकिन क्या वो आपको अच्छा परिणाम दे सका है? आप सोचिए इस बात को। क्योंकि आपको जब ऐसा लगे, इन परिस्थितियों में जब ऐसा होता है, तो समझ जाइए कि आप इन चीज़ों को करने के बाद भी नाकामयाबी हासिल कर रहे हैं, तो समझ जाइए कि आपको चमत्कार की ज़रूरत है। आपके बल और आपकी शक्ति, आपकी ताकत कुछ काम नहीं कर रही, तब समझ जाइए कि यहाँ पर मेरी ताकत की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर मेरे समझ की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर मेरे पावर की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर परमेश्वर की ज़रूरत है। हालेलुया। यहाँ पर चमत्कार की ज़रूरत है, और चमत्कार विश्वास की मांग करता है। हालेलुया। चमत्कार क्या करता है? विश्वास की मांग करता है। भाई बहनों, चमत्कार विश्वास की मांग करता है। चमत्कार का मतलब क्या होता है? चमत्कार का मीनिंग आप समझ लीजिए पहले। चमत्कार का मतलब होता है जो काम हमारी ताकत से, मनुष्यों की ताकत से बाहर हो। हालेलुया। और वो असंभवता से होकर गुजर रहे हो लोग, और उसमें जो कार्य करना है वो मनुष्यों की सामर्थ्य से बाहर हो और वो आपके लिए हो जाए, तो इसको बोलते हैं चमत्कार। हालेलुया। इसको कहते हैं चमत्कार, जो काम आपकी ताकत से बाहर है।
हम देखते हैं कि हम अपने बल से चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं, अपनी शक्ति से करने की कोशिश करते हैं। जैसा हम सोचते हैं उस टाइम में वो काम हो जाए ऐसा सोचते हैं, जैसा हम चीज़ों को मांग रहे हैं, जैसी चीज़ों को वही चीज़ें हमें मिले ऐसा सोचते हैं, लेकिन हमें नहीं मिलेगी। क्योंकि नहीं मिली तो इसका मतलब यही है कि आपको चमत्कार की ज़रूरत है। वो आपके सामर्थ्य से बाहर है, वो आपकी शक्ति से बाहर है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप समझ पा रहे हैं? पूरा वीडियो देखिएगा भाई बहनों। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो ही आप समझ पाएंगे। इसका मतलब है कि आपने चमत्कार पाने के लिए गलत पोजीशन लिया है। कई लोग हैं जो चमत्कार पाने के लिए चाहते हैं, लेकिन वे कोशिश करते हैं कि उन चीज़ों को वे अपने परिश्रम से पाएं, अपनी युक्ति से पाएं, अपने बल से पाएं, और वो खूब प्रयास करते हैं। हालेलुया। लेकिन चमत्कार तो मांग कर रहा है विश्वास की। वो आपके टैलेंट की मांग नहीं कर रहा है, वो आपके ताकत की मांग नहीं कर रहा है। बाइबल का जो चमत्कार है, परमेश्वर का जो चमत्कार है, जो बाइबल में चमत्कार है, वो अगर आपके जीवन में होना है तो वो चमत्कार तो विश्वास की मांग कर रहा है, आपके टैलेंट की नहीं, आपके रिसोर्सेस की नहीं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप ऐसी परिस्थिति में हैं कि चट्टान जैसी समस्याओं के सामने अगर ऐसी दशा में आप खड़े हैं, तो समझ जाइए कि आपको चमत्कार की ज़रूरत है। अगर आपने नहीं समझा तो समझ लीजिए कि आपने चमत्कार के लिए गलत पोजीशन पे खड़े हैं आप। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप गलत पोजीशन में खड़े हैं, आपको सही पोजीशन लेने की ज़रूरत है। आपको सही पोजीशन ढूंढनी होगी। अपनी पोजीशन आपको परमेश्वर में ढूंढनी होगी। हालेलुया। क्योंकि भाई बहनों, बाइबल कहती है जब हम कमज़ोर होते हैं तभी हम बलवान होते हैं। हालेलुया। जब हम कमज़ोर होते हैं तभी हम बलवान होते हैं। और जब हम परमेश्वर को अलग रख के अपना कदम ना बढ़ाएं आगे। अगर हम ऐसा करते हैं कि परमेश्वर को अलग रख कर हम अपना कदम बढ़ाते हैं, तो हमारे जीवन में चमत्कार नहीं होगा। क्योंकि चमत्कार आपकी सामर्थ्य से बाहर है। हालेलुया। और जो करेगा, चमत्कार जो करता है वो है परमेश्वर। आप उससे अलग होकर परमेश्वर का चमत्कार नहीं पा सकते। भाई बहनों, आपको परमेश्वर में होकर कदम बढ़ाना होगा। उसको जानने, समझने और भरोसा रखने के द्वारा आगे बढ़ना होगा। इसीलिए अपने समय के अनुसार ना सोचे कि चीजें आपके अनुसार हों, ना ही ऐसा सोचे कि अपनी शक्ति के द्वारा कदम बढ़ा सकते हैं आप। हालेलुया। क्योंकि यहोशू कहता है जब तक तुमसे कहा ना जाए तब तक तुम जय जयकार मत करना, जब तक तुमसे बोला ना जाए तब तक नरसिंगा मत फूकना। हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ पीछे पीछे चलते रहो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मतलब आदेश का इंतजार, पूरी तरह से निर्भरता कि जब हमारा अगुआ कुछ बोलेगा तभी हमें कुछ करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कैसे जानेंगे कि हम अपनी शक्ति के द्वारा कदम बढ़ा रहे हैं? हालेलुया। कैसे जानेंगे कि परमेश्वर मेरे साथ नहीं है? हालेलुया। मैं बताता हूं आपको। अगर आप जिस परिस्थिति में या संकट में फंसे होंगे और आप अपनी शक्ति के द्वारा बल लगा रहे होंगे, तो आप इस बात से पता कर सकते हैं कि परमेश्वर में आप है या नहीं। हालेलुया। आप परमेश्वर में नहीं है भाई बहनों। इसलिए हम और आप क्या करते हैं कि हम परमेश्वर से अलग होकर कदम बढ़ाते हैं। हाँ, परमेश्वर के साथ होकर कदम बढ़ाने से परमेश्वर हमारे जीवन में होता है, तभी लोग बढ़ाते हैं। जिनके जीवन में हम परमेश्वर में नहीं रहेंगे, तो हम समझ जाएं कि हम अपनी शक्ति के द्वारा आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि हमारा जीवन परमेश्वर से बिलोंग नहीं करता। हमारा कैरेक्टर परमेश्वर में नहीं है। हम अपने आप को परमेश्वर से अलग रखे हैं। हालेलुया। और चमत्कार पाने की कोशिश करते हैं। यही सबूत है कि हम अपनी शक्ति, अपने बल से चमत्कार पाने की कोशिश कर रहे हैं। हालेलुया। और परमेश्वर में क्यों नहीं है आप और मैं? परमेश्वर में इसलिए नहीं है क्योंकि हमें परमेश्वर पे भरोसा नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पे भरोसा नहीं है, इसीलिए हम लोग परमेश्वर को पूछते भी नहीं है और अपने बल और अपनी शक्ति से
चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं, लेकिन चमत्कार मांग करता है विश्वास की। हालेलुया। और जब विश्वास होता है किसी व्यक्ति में तो वो परमेश्वर में होता है। हालेलुया। और वो परमेश्वर में होकर कदम बढ़ाता है, वो परमेश्वर को पूछता है, वो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, भरोसा करता है। हालेलुया। तब कदम बढ़ाता है। हालेलुया। लेकिन आप अपनी बल से, अपनी शक्ति से आप उन चीज़ों को पाना चाहते हैं। हालेलुया। उन चीज़ों को करना चाहते हैं, लेकिन चमत्कार मांग करता है विश्वास की। क्योंकि भाई बहनों, जब हम परमेश्वर में होंगे तो हम उसको जानेंगे, उस पर विश्वास करेंगे, उस पर भरोसा रखेंगे, उसको जानेंगे, समझेंगे, उसके आज्ञाकारी रहेंगे। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर में होंगे तो हम कदम बढ़ा सकेंगे परमेश्वर के साथ। अन्यथा अगर हम परमेश्वर में नहीं हैं, मैं आत्मिक बात कर रहा हूँ, अगर हम परमेश्वर में नहीं हैं तो समझ जाइए कि हमारे कदम बढ़ तो रहे हैं लेकिन परमेश्वर के कदमों से अलग हैं। परमेश्वर से अलग होकर हम कदम बढ़ा रहे हैं। जब हम परमेश्वर में होंगे तो हम उसको सम्मिलित करेंगे, उसको पूछेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। तब पवित्र आत्मा आपको चमत्कार पाने में मदद करेगा, वो सामर्थ्य से भरेगा, वो आपकी अगुवाई करेगा। हालेलुया। और आपको जय दिलाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। चमत्कार आपके जीवन में होगा। भाई बहनों, चमत्कार परमेश्वर करेगा, इसलिए चमत्कार के लिए परमेश्वर में होना बहुत जरूरी है। जब परमेश्वर में होंगे तो हमारे अंदर ये सबूत पाए जाएंगे कि हम परमेश्वर को जानेंगे, समझेंगे, उससे प्रार्थना भी करेंगे, उसको ढूंढेंगे भी। हालेलुया। उस पर भरोसा भी करेंगे, उसको हर चीज में सम्मिलित भी करेंगे, उसके आज्ञाकारी रहेंगे। हालेलुया। तब पवित्र आत्मा हमें मदद करेगा चमत्कार पाने के लिए, हमारी अगुवाई करेगा ताकि हमारे जीवन में चमत्कार हो। हालेलुया। प्रेज। तब आप कहेंगे भाई बहनों कि देखिए, यीशु तो कहता है मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हाँ भाई बहनों, ये भी इसका एक हिस्सा है। जब आप मांगते हैं, ढूंढते हैं या खटखटाते हैं, ये बात बताती है कि आप परमेश्वर के चमत्कार का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आपको उस पर भरोसा है। हालेलुया। ये चीज जो मांगना, ढूंढना, खटखटाना, ये चीज इसका एक भाग है जो ये बताता है कि आप परमेश्वर में हैं, आप परमेश्वर को लेकर कदम बढ़ा रहे हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे साथ कहें, मैं मांगता भी हूं, ढूंढता भी हूं, खटखटाता भी हूं, क्योंकि मैं उस पर भरोसा रखता हूं। मुझे इंतजार है कि जब मुझसे कहा जाएगा जय जयकार करने के लिए तो मैं जय के मारे चिल्लाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यहोशू की पत्री 6 अध्याय का 11 से पढ़े कि वो क्या कहता है। उसने यहोवा के संदूक को एक बार नगर के चारों ओर घुमाया, तब वे छावनी में आए और रात वहीं काटी। यहोशू सवेरे उठा और याजकों ने कहा कि यहोवा का संदूक उठा लिया। यहोशू सवेरे उठा और याजकों ने यहोवा का संदूक उठा लिया, और उन 7 याजकों ने मेढ़ों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए, 7 सींगों के 7 नरसिंगे लिए। यहोवा के संदूक के आगे आगे फूंकते हुए चले, और उनके आगे आगे हथियारबंद पुरुष चले, और पीछे वाले यहोवा के संदूक के पीछे चले। याजक नरसिंगे फूंकते चले गए। इस प्रकार वे दूसरे दिन भी एक बार नगर के चारों ओर घूमकर छावनी में लौट आए, और इसी प्रकार उन्होंने 6 दिन तक किया। फिर 7वें दिन बड़े तड़के उठकर उसी रात से नगर के चारों ओर 7 बार घूम आए। केवल उसी दिन वे 7 बार घूमे। तब 7वीं बार जब याजक नरसिंगे फूंकते थे, तब यहोशू ने लोगों से कहा, जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने यह नगर तुम्हें दे दिया है। हालेलुया। 20 में देखेंगे, तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूंकते रहे, और जब यह लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो फिर बड़ी ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। तब शहरपनाह नींव से गिर पड़ी और लोग अपने अपने सामने से उस नगर में चढ़ गए, नगर को ले लिया। हालेलुया। उनको एक काम करना था, उस दीवार का हर दिन एक दिन में एक चक्कर लगाना था। हालेलुया। उसके चारों ओर घूमना था और उसका चक्कर लगाना था। ऐसा उन्होंने 6 दिन तक किया। संदूक को लेके रखना है, नरसिंगों को भी लेके रखना है,
हालेलुया। जितना भी सामान था उनको भी लेके रखना है और रोज एक चक्कर काटना है। अब इतने सारे लोग यहोशू के पास, और वो सारे लोग लेकर के चक्कर काट रहा है यरीहो की दीवार के। एक दिन काटा, वो दीवार तो काफ़ी लंबी थी। एक दिन काटा, दूसरे दिन काटा, तीसरे दिन काटे, 6 दिन तक उन्होंने 6 चक्कर किए। उसके बाद 7वें दिन वो जल्दी उठ करके फिर से घूमे, तो उन्होंने उस दिन 7 चक्कर पूरे किए। अब आप एक बात बताइए, बिना चमत्कार पाए वो लोग चलते जा रहे हैं, वो लोग थकते जा रहे हैं बिना चमत्कार को देखे, लेकिन वे लोग घूम रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हो सकता है कि कुछ लोग धीमे भी पड़ गए हों। हालेलुया। हो सकता है कुछ लोग बहुत ही थक गए हों, धीमे भी पड़ गए हों, क्योंकि कोई चमत्कार नहीं देखते हुए भी वे अगर चल रहे थे तो सिर्फ इसलिए चल रहे थे क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि मैं ये देश तुम्हें दूंगा। कोई चमत्कार नहीं देख रहे, सिर्फ उनके पास परमेश्वर का एक वचन है कि मैं तुम्हें वो देश दूंगा। हालेलुया। सिर्फ परमेश्वर का वचन है, वही वचन जो अभी मेरे पास है, वही वचन जिसको आप सुन रहे हैं। हालेलुया, वही वचन था उनके पास। कोई चमत्कार नहीं था। ऐसा उन्होंने एक दिन किया, दूसरे दिन किया, तीसरे दिन किया, चौथे दिन किया, कोई चमत्कार नहीं। 6वें दिन किया, कोई चमत्कार नहीं। 7वें दिन तो उन्होंने 7 चक्कर किए, कोई चमत्कार नहीं देखते हुए उन्होंने किया। उन्होंने इंतजार किया, उन्होंने उसको ढूंढा। हालेलुया, परमेश्वर को ढूंढा और इंतजार किया, खटखटाया, वेट किया। हालेलुया, परमेश्वर के सही समय आने का। हालेलुया। कैसे कैसे कुछ न दिखाई देने के बाद भी वो लोग आगे बढ़ते रहे चमत्कार की ओर। हालेलुया। क्या भाइयों आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति है? क्या भाइयों बहनों आपके जीवन में भी ऐसा ही समय चल रहा है? हालेलुया। तो परमेश्वर पर भरोसा रखिए, क्योंकि परमेश्वर जहां पर रास्ता नहीं होता वहां पर रास्ता बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भाई बहनों, क्या आपके जीवन में भी ऐसी परिस्थिति है? क्या आप भी बीमार हैं या कोई भी असंभव परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं? आपने कितनी टाइम इस परिस्थिति में कहा होगा कि मेरे जीवन में चमत्कार होगा? कितनी टाइम आपकी आशा नीचे गिर गई होगी, फिर ऊपर उठ गई होगी। हालेलुया। और आपने कहा होगा मेरे जीवन में चमत्कार होगा। याद कीजिए, क्या आपने ऐसा किया है कभी कि मेरे जीवन में चमत्कार जरूर होगा? कितने टाइम ऐसा कहा है आपने? हालेलुया। या हमने आपने ऐसा कहा कि मेरे जीवन में चमत्कार होगा? यही वो समय है, यही वो असंभव परिस्थिति है जो चमत्कार होने के लिए बहुत जरूरी है, और ये परफेक्ट सेटिंग है। ये चमत्कार के लिए सही जगह है, सही पोजीशन है, आपने ली है। मेरा छुटकारा आएगा परमेश्वर की ओर से, छुटकारा आएगा परमेश्वर की ओर से, पूरा छुटकारा आएगा। कितनी बार आपने कहा है? अगर आप अपने आप से कोशिश करेंगे तो चमत्कार नहीं होगा। अगर आप अपने आप से, अपनी सोच विचार से, अपने दिमाग के अनुसार आपके लिए चीजें हों, अगर ऐसा करते रहेंगे तो चमत्कार नहीं होगा। आपको मानना होगा कि प्रभु मैं इंतजार कर रहा हूं, मैं मांगता हूं, मैं खटखटाता हूं, मैं ढूंढता हूं, इसलिए क्योंकि मुझे तुझ पर भरोसा है। हालेलुया। लेकिन मैं इंतजार करता हूं, मैं भी जय के मारे चिल्लाऊंगा। हालेलुया। मैं परमेश्वर में हूं। हालेलुया। मैं परमेश्वर के साथ होकर कदम बढ़ाया हूं। हालेलुया। मेरे जीवन में भी चमत्कार होगा। हालेलुया। क्योंकि जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। हालेलुया। जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। हमें विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर के समक्ष खड़ा होना होगा। हालेलुया। क्योंकि भाई बहनों, आप जानते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है, मैं जो कल्पनाएं तुम्हारे विषय करता हूं वो हानि की नहीं परंतु भलाई की हैं।
यदि परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ कल्पनाएं कर रखी हैं तो आपको उनकी पूरी होने का इंतजार करना है। आपके समय से नहीं, आपको कहना होगा प्रभु मेरे समय से नहीं, आपके ही समय से हो, क्योंकि जब उसने कल्पनाएं की हैं तो उसने कहा कि भलाई की है। तो मेरा आने वाला जो चमत्कार है, तब तक का समय मेरे लिए जो कुछ भी है परमेश्वर ने उसे रचा है और वो मेरे लिए भला है। इस समय के अगला घंटा, इस समय का आने वाला घंटा, आने वाला कल, आने वाला महीना, आने वाला साल, जिसमें भी वो चमत्कार हो, लेकिन उस चमत्कार और मेरे बीच में का जो समय है वो अच्छा ही होगा, क्योंकि अगर वो परमेश्वर ने कल्पना करके रखा है तो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मनुष्य से तो कुछ नहीं हो सकता, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर के पक्ष में खड़ा होना का, परमेश्वर तू सही है, मैं गलत हूं। हालेलुया। तू जितने भी वचन कहता है प्रभु, मैं आपके पक्ष में हूं। हालेलुया, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसके पक्ष में खड़ा होने का मतलब है उसका आज्ञाकारी रहना। हालेलुया, हमेशा उसकी साइड में खड़े रहें। क्यों आज्ञाकारी रहना? क्योंकि परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। भाई बहनों, इस समय के बीच में शत्रु कई बार ट्राई करता है कि हमें भटका दे, लेकिन शत्रु की आवाज को ना सुने कि परमेश्वर तेरे लिए कुछ नहीं कर रहा, परमेश्वर कुछ नहीं करेगा। नहीं नहीं, चीजें तब नहीं होंगी जैसा आप सोच रहे हैं, चीजें तब नहीं होंगी जैसा आप जिस समय में सोच रहे हैं। हालेलुया। कभी कभी परमेश्वर चीजों को सही समय से देता है। हालेलुया। जब उसका समय आएगा तो चमत्कार होगा। आप सोचेंगे बहुत देर हो रही है परमेश्वर, मैं तो उस समय तक जिंदा ही नहीं रहूंगा, इतनी बड़ी मुसीबत में हूं। ऐसा नहीं है। जब परमेश्वर आपको चमत्कार करने की वादा किया है, चमत्कार करने की प्रतिज्ञा किया है, तो वो उसको जरूर पूरा करेगा और आप उसको देखेंगे। हालेलुया। आप नहीं मरेंगे। शत्रु आपको झूठ कह रहा है कि आप मर जाएंगे, आप नहीं मरेंगे। अगर परमेश्वर ने कुछ प्रतिज्ञाएं की हैं तो वो सत्य होंगी। जैसे कि इनसे कहा था मैं वो देश तुम्हें दूंगा, इन्होंने 6 चक्कर काटे और 7वें दिन इन्होंने 7 चक्कर काटे, फिर भी कुछ चमत्कार नहीं देखा। तब यहोशू ने कहा जय जयकार करो। जैसे ही उन्होंने जय जयकार किया तो दीवार गिर पड़ी और वे यरीहो में प्रवेश कर गए और उसने उस देश को अपने कब्जे में ले लिया। हालेलुया। परमेश्वर ने जो कहा वो हो गया। हालेलुया। परमेश्वर आपको निर्देश देता है भाई बहनों, आपको उसके पक्ष में खड़ा होना है, परमेश्वर के निर्देश को एक्सेप्ट करना है, परमेश्वर को लेके चलना है, परमेश्वर में होकर आप अपनी कोशिश करें। ऐसा ना हो कि आप कोशिश कर रहे हैं अपने दिमाग से और आप सब कुछ कर रहे हैं और सोच रहे हैं अभी तो मेरे पास समय नहीं है क्योंकि मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूं, मैं प्रार्थना कैसे करूं, चर्च कैसे जाऊं, मैं पहले अपनी परेशानी से निपट लेता हूं। नहीं नहीं नहीं, आप परमेश्वर से अलग होकर कदम बढ़ाएंगे तो आपकी कोशिशें बेकार है, आपको नाकामयाबी मिलेगी। लेकिन आप परमेश्वर को लेकर बढ़ाएंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी। परमेश्वर को लेकर बढ़ाएंगे, कैसे पता चलेगा कि मैं परमेश्वर को लेकर कदम बढ़ा रहा हूं? क्योंकि आप उससे जुड़े रहेंगे, आप उसमें होंगे। हालेलुया। आप उसमें परमेश्वर में हैं, इसीलिए आप ऐसा करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं विश्वास करता हूं आज परमेश्वर ने आपसे बात किया होगा। भाई बहनों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को ऑन करें। हालेलुया। नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर दे ताकि हमारे आने वाले वीडियो आपको मिल जाए। और अगर आपको ज़्यादा अच्छा लगा है तो आप इसको शेयर करें मसीह भाई बहनों में। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष करे।